लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार में से पांचवा है समचतुर्भुज, पांचवा और आखिरी है चतुर्भुज के प्रकार में से, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलेंगे? रोम्बस। अब देखो कहते किसको है, सबसे पहले इसका हम परिभाषा की ओर चलेंगे, उसके बाद फिर इसके नोट पॉइंट वगैरह को जानेंगे, फिर इसके फॉर्मूला को पढ़ेंगे, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल का ऐसा समांतर चतुर्भुज, आप कहोगे हम पढ़ रहे हैं समचतुर्भुज, आप बोल रहे हैं समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज से ही इसका परिभाषा आया है, इसलिए समांतर चतुर्भुज की बात आई है। समझ में आ रही ना बात? ऐसा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हम लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं ना, है ना। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। समांतर चतुर्भुज होगा लेकिन चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? समान होगी, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर होती है ना। उसके बाद सम्मुख कोण भी इसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और यही कंडीशन तो इसमें है, सम्मुख कोण भी बराबर है, आमने सामने की भुजा भी बराबर और समांतर है कि नहीं है? तो ये इसीलिए यहाँ पर क्या लिया गया? समांतर चतुर्भुज से। बस इसके चारों भुजाओं की लंबाई समान है और इसमें समान नहीं थी, यहाँ पर तो कह दिया है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई समान हो उसको समचतुर्भुज कहेंगे। अब देखो इसके कुछ नोट पॉइंट वगैरह है, इसके गुण है यहाँ पर। समचतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। उसके बाद है समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या हुआ? ए का सम्मुख कोण बताओ, यहाँ पर कौन हो जाएगा? सी। और बी का सम्मुख कोण डी, और फिर अगर डी का पूछा जाएगा तो बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो समचतुर्भुज के सम्मुख कोण, कभी भी अगर समचतुर्भुज दे दिया जाएगा और दो कोण दे दिया जाएगा, कहेगा दो कोण पता कीजिए, तो बहुत ही सिंपल है इसका पता करना। कब कैसे पता कर पाओगे? देखो मान लो कि ये समचतुर्भुज है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी और डी। अगर तुमको दो कोण दे दिया, कोण यहाँ पर ये दे दिया, कितना दे दिया? अगर मान लो यहाँ 85 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया? 85, और इधर कितना दे दिया? कोण ए 95 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो अब इसके सम्मुख कोण भी कितना हो जाएगा? 95। दो कोण का ज्ञात करने के लिए, और बी 85 है तो इसके सम्मुख कोण यहाँ पर डी कितना होगा? 85 डिग्री। देखो दो कोण आसानी से निकल जाएगा। ये कब निकाल पाओगे? जब तुम इसके प्रॉपर्टीज को, इसके गुण को याद रखोगे अच्छी तरीके से। तो सम्मुख कोण बराबर होता है ना समचतुर्भुज के, सम्मुख कोण बराबर होता है, तो एक दिया रहेगा दूसरा आ जाएगा। कहने का मतलब इनमें से कोई दो कोण दिया रहेगा तो दो कोण आसानी से निकाल लोगे, है ना। ये था हमारा समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखो नीचे यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित भाजित करता है। लंब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को 90 डिग्री के साथ काटता है। 90 डिग्री कैसे बनता है? जब एक सीधी रेखा है ना क्षैतिज होती है, क्षैतिज रेखा में एक सीधा रेखा लेंगे और एक उदग्र रेखा, उदग्र बोले तो बिल्कुल खड़ा है ना, सीधा लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं? लंब। अब समद्विभाजक का अर्थ क्या हुआ? दो बराबर भागों में बांटना। यहाँ पर तुमको नहीं दिख रहा होगा, फिगर थोड़ा सा यहाँ पर टेढ़ा बन गया ना। उसके बाद देखो यहाँ पर, यहाँ 90 के साथ बांट रहा है ना, दो बराबर भागों में बांटेगा। ये एसी विकर्ण जो है बीडी को दो बराबर भागों में बांटेगा। फिर देखो बीडी को एसी जो है वो क्या करेगा? दो बराबर भागों में बांटेगा, है ना। वो कैसा? दो बराबर भागों में बांटेगा लेकिन 90 के साथ बांटेगा, है ना। ये भी 90, यहाँ भी 90, ये पूरा 90 के साथ बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग समद्विभाजित के साथ साथ लंब लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लंब समद्विभाजित करता है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, समचतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। सम्मुख भुजाएं कौन होगा? बोलो। सम्मुख मतलब क्या होता है? सामने होता है ना। तो ए बी के सम्मुख कौन है? बी। डी सी क्या हो जाएगा? डी सी। बराबर भी, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी बात याद रखना, जब वहां पर उसका परिमाप वगैरह या क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे तो इससे हमको क्या इसका जरूरत पड़ेगा ना। यहाँ 6 सेंटीमीटर तो इसके सम्मुख ये वाला है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अगर अब देखो ये तो समचतुर्भुज है तो इसका चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो अब ये 7 नहीं है, 8 नहीं होगा, ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 है, तो ये भी 6। सम्मुख भुजा बराबर और समांतर। अब देखो समांतर कैसे होगा? अगर इसको हम निकालते हैं आगे तो जाएगा, फिर इसको हम आगे निकालते हैं तो क्या जहाँ तक लेके जाएंगे जाएगा ना, ये समांतर हो जाएगा, और बराबर तो है ही, समझ गए ना। अब देखो इसका जो है क्षेत्रफल, परिमाप और इसका विकर्ण हम लोग निकालेंगे अभी। समचतुर्भुज का परिमाप। परिमाप में क्या होता है? जितनी भी भुजाएं होंगी सभी की लंबाई को, हाँ, सभी के माप को परिमाप। जोड़ दो सभी की लंबाई को। चलो अगर मान लेते हैं कि एक कितना है? 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसका परिमाप क्या होगा बताओ?
परिमाप का फॉर्मूला होता है कितना? 30 होगा सर। यहाँ पर देखो 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होता है ना, और भुजा कितना लिए हैं? 8। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर भर देंगे। देखो 8 चौके 32 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? परिमाप निकल गया। परिमाप का फॉर्मूला ही क्या था? 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा क्यों लिए? क्योंकि समचतुर्भुज है, तो हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए? समान। तो यहाँ पर 8 है, तो 8, 8 16, 8 24, 8 32। सभी भुजा को जोड़ेंगे तब भी 32 आ रहा, नहीं तो 4 गुना भुजा वाला फॉर्मूला पर सेट करेंगे तब भी हमारा क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। उसके बाद चलो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको विकर्ण की लंबाई पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विकर्णों की लंबाई पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर विकर्ण है, ये डी जो है किसको इंडिकेट कर रहा है? विकर्ण को। D1 दिए हैं, D2 दिए हैं, इसका मतलब है कि इसमें 2 विकर्ण है, दोनों अलग अलग विकर्ण है ना। अलग अलग बोले तो दोनों की लंबाई क्या होगी? अलग अलग होगी। उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे D1, D4 क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या होता है? विकर्ण। इसको स्मॉल डी से हम लोग इंडिकेट करेंगे, है ना, दर्शाएंगे इसको स्मॉल डी से। स्मॉल बोले छोटा डी से। देखो यहाँ पर D1 और D2। D1 का मान ले लो कितना? मान लो हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। और इसका मान लेते हैं कितना? 8 सेंटीमीटर। चलो अब हमको निकालना क्या? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल देखो कैसे निकलेगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना D1 गुना D2। तो 1/2 गुना D1 का मान कितना है? बताओ। D1 का 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर गुना कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद देख लो यहाँ पर, इसको हम ब्रैकेट से बाहर भी कर सकते हैं ना। ब्रैकेट से बाहर करेंगे 6 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, यानी तो 8 से 48, 48 को कटाएंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी तो यही कटा दो, 2 कम 2, 2 तिया 6 और 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? बताओ। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये था हमारा क्या? क्षेत्रफल का फॉर्मूला था। क्षेत्रफल के फॉर्मूला से आप देखो, क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हमको D1 और D2 पता होना चाहिए। समझ गया ना? D1 और D2 पता होना चाहिए। D1 मतलब पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। चलो उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्या है? अगर इसकी भुजा हमको कहेगा निकालने के लिए, भुजा। यहाँ देखो ये भुजा अभी कितना है? अभी 8 सेंटीमीटर है। मान लो कि कोई समचतुर्भुज है जिसका डायगोनल हमको पता है, विकर्णों की लंबाई क्या है? पता है। हमको निकालना क्या है? समचतुर्भुज की भुजा। भुजा पता करना है। अगर इतना डायगोनल है तो भुजा कितना? अभी ये भुजा का काम नहीं करेगा। अब देखो इसके हिसाब से कितना भुजा आ रहा है, समझ गए ना? वो इसके हिसाब से जो आएगा इसका ओरिजिनल भुजा की लंबाई होगी। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर समचतुर्भुज की भुजा का क्या कहता है फॉर्मूला? 1/2 गुना रूट अंडर D1 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर। D1 का स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर है ना, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 8 का स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो 1/2 गुना रूट अंडर कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर, प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 गुना रूट अंडर। इसको देखो क्या करेंगे? जोड़ देंगे दोनों को। 36 और 64, 6 4 10 के 0 हासिल बचा 1, 6 3 9 1 10, 100 सेंटीमीटर हुआ। बताओ इसको हम क्या कर सकते हैं? बताओ। रूट अंडर 100 अगर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? 100 को है ना ऐसा 2 भाग में तोड़ते हैं जो गुना करके फिर 100 भी आ जाए। ठीक है, 10 गुना 10 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों क्या है? 10। अब एक 10 आ जाएगा बाहर, हमारा पेयर लगता है तो एक बाहर आता है ना। उसके बाद 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? बाहर। तो यहाँ पर निकाल लो 10 सेंटीमीटर बाहर आ गया। 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5 सेंटीमीटर क्या निकल जाएगा हमारा? बताओ। भुजा की लंबाई निकल हम निकाल क्या रहे हैं रे? भुजा ना निकालना है तो भुजा ना निकलेगा। भुजा बोले तो रेखाखंड। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई मतलब एक रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? अब 1 5 है तो इसका मतलब तीनों 5 है। हाँ, उसके अलावा जो है वो सब सारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो ये हमारा 5 प्रकार का चतुर्भुज था, है ना। चतुर्भुज कितने प्रकार का हम लोग पढ़े? 5। बारी बारी से सभी का अध्ययन कर लिए। अब थोड़ा सा चतुर्भुज के अब जो आगे आएगा उसके हम लोग कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ गया ना? कोण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद और इस 5 प्रकार के चतुर्भुज में से किसी को किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी भी चतुर्भुज से। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इससे रिलेटेड।
और जो बच्चा वीडियो नहीं देखे हो, जो बच्चा का क्लास छूट गया वो जाके वीडियो में आराम से पिछले क्लास को देख सकते हो। उसके बाद इसका जो है अच्छे से अध्ययन कर सकते हो।